आखिर एक अकेले इंसान की कीमत क्या होती है? क्या उसकी सार्थकता उसके अकेले होने में है, या फिर किसी बड़ी चीज का, किसी समूह का हिस्सा बनकर वो सार्थक होता है? ये कोई नया सवाल नहीं है। सदियों से दर्शन और साहित्य इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमते रहे हैं। और इस गहरे सवाल का एक बहुत ही खूबसूरत जवाब हमें मिलता है हिंदी साहित्य के एक महान कवि अज्ञेय की 2 कविताओं में। तो चलिए, दीप और बूंद, इन 2 मेटाफर्स के जरिए व्यक्ति और समाज के इस रिश्ते की परतों को खोलते हैं। इस पूरी बात को समझने के लिए हम 4 हिस्सों में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम कवि अज्ञेय को थोड़ा जानेंगे, फिर उनके दीप के सिंबल को समझेंगे, उसके बाद बूंद के दर्शन को, और आखिर में इन दोनों को मिलाकर उनके पूरे फिलॉसफी को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उस इंसान की जिनके मन में ये ख्याल आए। हम बात कर रहे हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की। देखिए, अज्ञेय का जीवन सिर्फ शब्दों और कविताओं का नहीं था, बल्कि एक्शन का भी था। वो विज्ञान के छात्र थे, फिर क्रांतिकारी बने और देश की आज़ादी के लिए जेल भी गए। तो उनका जीवन ही उनकी कविता की नींव है। वो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने अकेलेपन की ताकत और समूह की ताकत दोनों को बहुत करीब से जिया था। और साहित्य की दुनिया में तो उनका योगदान बहुत ही बड़ा था। उन्होंने सप्तक के जरिए न जाने कितने नए कवियों को एक मंच दिया और हिंदी कविता को एक इंटेलेक्चुअल डेप्थ दी, एक बौद्धिक गहराई। उन्होंने सचमुच शब्दों को नए अर्थ दिए और इंडिविजुअल फ्रीडम यानी व्यक्ति की आज़ादी को अपनी कलम की सबसे बड़ी ताकत बनाया। चलिए, अब उनकी पहली और शायद सबसे मशहूर कविताओं में से एक, यह दीप अकेला, के सिंबल को समझते हैं। यहाँ सवाल ये है कि एक इंडिविजुअल का सोसाइटी में, समाज में क्या मकाम है। अच्छा, इस कविता में उतरने से पहले 2 शब्दों को पकड़ना बहुत जरूरी है। पहला है व्यष्टि, यानी एक अकेला व्यक्ति, द इंडिविजुअल, और दूसरा है समष्टि, यानी द कलेक्टिव, पूरा समाज, पूरा समूह। अज्ञेय की ये पूरी कविता सच पूछिए तो बस इन्हीं दोनों के रिश्ते की कहानी है। अज्ञेय कहते हैं कि ये जो बीप है, यानी जो व्यक्ति है, वो स्नेह भरा है। और यहाँ स्नेह शब्द का इस्तेमाल देखिए कितना कमाल का है। इसके 2 मतलब हैं। एक तो तिल, जिससे दिया जलता है, उसकी एनर्जी, और दूसरा प्रेम, जो एक इंसान का कोर होता है, यानी व्यक्ति ऊर्जा और प्रेम दोनों से लबालब है। वो गर्व भरा भी है, उसे अपनी पहचान पर, अपनी अलग रोशनी पर नाज है। ये उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस और उसकी यूनिक एबिलिटीज का प्रतीक है। लेकिन साथ ही वो मदमाता भी है, मतलब अपने आप में मस्त, अपने ईगो में, अपने अहंकार में चूर। और यही अहंकार, यही मद है जो उसे दूसरों से, पूरे समाज से अलग और अकेला बनाए रखता है। पर अपने इस अहंकार के बावजूद इस अकेले दिए के पास कुछ ऐसी खूबियां हैं जो किसी और के पास नहीं। वो एक ऐसा गायक है जिसका गीत कोई और गा ही नहीं सकता। एक ऐसा गोताखोर है जो समंदर की गहराइयों से सच्चे मोती निकाल लाता है। वो यज्ञ की वो पवित्र समिधा है जिसे कोई विरला ही जला सकता है। ये सब उसके तोहफे हैं समाज के लिए। तो फिर कवि का असल संदेश क्या है? संदेश सीधा सा है। इस अकेले, इतने शक्तिशाली दिए को पंक्ति में मिला दो, उसे समाज का हिस्सा बना दो। क्योंकि व्यक्ति की सार्थकता अकेले चमकने में नहीं है, बल्कि अपनी उस अनोखी रोशनी को, अपनी काबिलियत को पूरे समूह को समर्पित कर देने में है। जब ऐसा होता है तो वो खुद भी मजबूत होता है और पूरा समाज भी रोशन हो जाता है। चलिए, अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं कि ये विचार और कैसे गहरा होता है। अब हम चलते हैं दूसरी कविता, मैंने देखा एक बूंद की तरफ। यहाँ फोकस समाज से हटकर समय और अस्तित्व की विशालता पर चला जाता है। जरा इमेजिन कीजिए, एक शांत शाम का वक्त है। कवि समुद्र किनारे बैठे हैं और एक छोटा सा लम्हा देखते हैं। एक बूंद अचानक से उछलती है। ये बूंद कहाँ से आती है? उस विशाल अंतहीन सागर के झाग से। बस एक पल के लिए वो उस अनंत सागर से अलग होती है। सागर जो इटर्निटी है और बूंद जो एक क्षण है। और ठीक उसी एक पल में वो छोटी सी बूंद ढलते सूरज की सुनहरी आग से रंग जाती है। उस एक लम्हे के लिए वो खूबसूरत, अनोखी और प्रकाश से भरी हुई दिखती है। और बस इसी एक पल में कविता अपने चरम पर पहुंच जाती है।
कवि कहते हैं कि उस विराट, उस खाली अनंत के सामने रोशनी से छुआ हुआ वो एक पल का अपनापन ही नश्वरता के दाग से आज़ादी है, मुक्ति है। मतलब उस एक पल में जीकर वो मिट जाने वाली बूंद अमर हो जाती है। तो इन दोनों कविताओं से हम क्या समझें? क्या ये दोनों अलग अलग बातें कह रही हैं? अब हम आखिरी हिस्से में इन दोनों ख्यालों को एक साथ रखकर अज्ञेय के पूरे दर्शन की एक तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, हमारे सामने सार्थकता के दो रास्ते नजर आते हैं। ये दीप अकेला कविता में सार्थकता मिलती है समाज में विलय होने से, अपनी खूबियों को समाज को देने से। और मैंने देखा एक बूंद में मुक्ति मिलती है उस एक क्षण में, जब नश्वर व्यक्ति उस अनंत के सामने अपनी पहचान को महसूस करता है। एक रास्ता समाज से जुड़ता है तो दूसरा सीधे अस्तित्व की विशालता से। आखिर में अज्ञेय का संदेश एकदम साफ है। एक व्यक्ति अपने आप में बहुत शक्तिशाली है, गुणों से भरा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसकी असली ताकत और उसका असली मकसद तब पूरा होता है जब वो खुद को एक बड़े मकसद से जोड़ लेता है, चाहे वो समाज हो या राष्ट्र हो। उसका विलय होना ही सबकी मजबूती है। तो इसी एक सवाल के साथ हम यहाँ रुकते हैं। अपनी पहचान को, अपने मैं को किसी बड़ी चीज में मिला देना, क्या ये एक अंत है या फिर एक नई और ज्यादा सार्थक शुरुआत? सोचेगा जरूर।